जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर, जस्ट इन वन डे, इंडिया ने तकरीबन $395 मिलियन के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। एक हफ्ता, ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। ये जो $395 मिलियन का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, जो उनकी मैडम निर्मला हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को जाके दुनिया को कहना नहीं पड़ता कि आएँ हमारे मुल्क में आके पैसे लगाएँ। ये जो $395 मिलियन का स्टार्टअप का ये जो पैसा आया है, कहा जा रहा है दिस इज़ 350% इंक्रीज़ देन प्रीवियस वीक। सो इट मीन्स दिस इज़ एन कंटीन्यूअसली कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। आपको पता है सिर्फ जस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई ये जो गुज़रा है, अभी तो हम अगस्त में बैठे हुए हैं ना, इंडियन स्टार्टअप के पास $1.3 बिलियन आए। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कोई एंगल टैक्स था जो इसको उसको एबॉलिश किया और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर था। अब देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पैसा भारत के अंदर आ रहा है और हमारे मुल्क के अंदर क्या है? इंटरनेट ही नहीं चल रहा। इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। हम मतलब वी आर लुकिंग फॉर इंटरनेट, ठीक है जी? और अब स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप अगर आप स्टार्टअप की डेफिनेशन को ही समझना शुरू कर दें, तो किसी भी बिज़नेस की ये इनिशियल स्टेज Hello होती है। guys, this is your friend's किसी great भी officer. I'm बिज़नेस की back ये again. इनिशियल स्टेज होती है। किसी भी बिज़नेस की स्टार्टअप जो है, वो इनिशियल स्टेज होती है और इसमें बेसिकली जो इसके फाउंडर्स होते हैं, वो इसमें पैसा लगाते हैं, ताकि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट ली जाए, ताकि वो खुद भी जो है वो शुरू कर सकें। यानी कि एक बंदा उसके पास उसने काम करना चाहता है, उसने बाहर से भी पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश की, बाहर से भी उसके पास एक अच्छा आइडिया उसने पिच किया, लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और फंडिंग में जो है वो आपके दोस्त आ सकते हैं, फैमिली आ सकती है, वेंचर कैपिटलिस्ट आ सकते हैं एंड इट कुड बी अ क्राउड फंडिंग एंड लोन्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है जी। सो $400 मिलियन जो है, इट मीन्स कि $400 मिलियन की आइडियाज़ हैं, जो भारत के लोगों ने पिच किए या बाहर से लोगों ने पिच किए कि हमें भारत के अंदर काम करना चाहिए, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। अब देखें, इमेजिन करें कि क्या इसके लिए डॉक्टर जयशंकर को जाके किसी मुल्क में रिक्वेस्ट करनी पड़ी? किसी ब्रदरली कंट्री को? नहीं करनी पड़ी। व्हाई? बिकॉज़ इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही बहुत है यार। आप इन्वेस्टर का जो आप जिसे वो कहते हैं ना, आप जो भी हो जाएँ, आपके जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो जाएँ, ठीक है जी। आपके मुल्क में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा, अगर वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट है। इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो कि लोग कहें हाँ यार नहीं हमें ये ठीक है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पाकिस्तान को देखें, अगर एक भाई को पता हो कि दूसरी कंपनी के डूब रही है, तो भाई दूसरी कंपनी में नहीं लगाएगा, तो मुल्क में कौन जाके लगाएगा? सो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर ख़ज़ाना को या उनके वज़ीर ख़ारिजा को कहाँ पता है कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ लग रही है? बस आ रही है, उन्होंने अपना सिस्टम मैकेनिज़्म बना दिया, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान की इतनी स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है? फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है जी, कि हम लोगों को शायद हायर ही नहीं कर पा रहे, लोग निकल रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है जी। हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, वो आ सकता है, फॉरेन क्लाइंट्स आ सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट की वजह से जो इंटरनेट स्लो हुआ है, ठीक है जी। इंटरनेट स्लो होने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो उसने एक दफ़ा तो सबको परेशान कर दिया कि क्या करे और क्या ना करे। अब गवर्नमेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट स्लो कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट मानती नहीं है, ठीक है जी, कि हमने इंटरनेट स्लो किया, लेकिन वो कोई फायरवॉल लगा रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। अब मुझे ये बताएँ कि क्या इस चीज़ का कौन फ़ायदा उठाएगा? कौन फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का? किसको ये बिज़नेस जाएगा?
जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास 65% यूथ, 65% यूथ। अब देखना ये है कि वो जो 65% यूथ है, वो देखती है कि हमारे जो टनल विज़न पॉलिसी मेकर्स हैं, छोटी-छोटी उनकी टनलों में जैसे जैसा ना होता है ना, विज़न ही कोई नहीं है कि और देन आपने माहौल को खोल देना है, लोगों को आने देना है। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बात बताऊँ इस वक़्त जो रियल थिंग इज़ कि मेरे साथ 1-2 लड़के काम करते हैं, मेरे लिए काम करते हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नेवर मेट देम इन माय लाइफ, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो जिस शहर में होते हैं, मैं आज तक उस शहर भी कभी नहीं गया। गुज़रा हूँ उससे। वो मेरे पास आए नहीं कभी, मैं उनके पास नहीं गया, लेकिन हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन रहती है। ठीक है? क्योंकि वो मुझे काम करके देते हैं, मैं उनको पैसे देता हूँ। इसी तरह सेम इज़ विद मी, कई लोगों से के लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है जी। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग मैं अभी रिसेंटली एक जर्मन थिंक टैंक के लिए कुछ लिख रहा था, तो आई हैवंट मेट देम। उन्होंने मुझे हायर किया, मैंने उनका काम किया, उनको मैंने बताया ये कैसे-कैसे होगा। भाई क्यों? बिकॉज़ मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल था। मुझे पता था क्या करना है। द क्वेश्चन इज़ कि आपने अपने लोगों को अगर इंटरनेट ही छीन लिया है, तो मुझे ये बताएँ आप लोगों ने करना क्या है? इंटरनेट मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपने किसी से उस इंटरनेट छीन लिया, तो आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ। सिंपली आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ। इंटरनेट का ये मतलब है। आपने किसी से बिजली ले ली है, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ। मतलब हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है? आपने अगर आपने किसी से बिजली और इंटरनेट 2 चीज़ें मैं समझता हूँ आपने किसी बंदे से ले ली हैं, किसी ग्रुप से ले ली हैं, किसी से भी ले ली हैं, तो आपने उनको बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप बेशक आप शहीद हो जाएँ, फ़ौत हो जाएँ, हमें आपसे कोई लेना-देना नहीं। द पॉइंट हियर इज़ कि भाई $350 मिलियन ऐवें नहीं आता। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इतना एवं नहीं है ये, ठीक है जी। और एक पिछले महीने में पिछले हफ्ते में बता रहे थे कि इंडिया ने 113 मिलियन डॉलर आया। यार ये 4-400 मिलियन, 1-1 बिलियन डॉलर साल-साल महीने में कहाँ आ रहा है? ठीक है जी। मतलब 1-1 महीने में बिलियन-बिलियन डॉलर आ रहा है। कल मैं आपको बता रहा था कि 2022-23 में हाल इंडिया ने 70-72 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। 70 अरब डॉलर की यार। ठीक है जी। इंडिया ये एक मतलब हमारे यहाँ टूरिज़्म की 1000 किस्म की पोटेंशियल मौजूद है। कोई बंदा टूरिज़्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। लोगों के पास मिडल क्लास के पास पैसा बहुत है। कोई बंदा जब घूमने-फिरने जाते हैं तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। कोई किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना को एक एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अब इंडिया को ये एडवांटेज आया कि एक वहाँ का इकोसिस्टम बन गया। ठीक है जी। सो ये आप मुझे ये बताएँ कि ये अब अगर पिछले महीने मैं पढ़ रहा था कि पिछले महीने अगर इंडिया को जुलाई में $1.3 बिलियन आया था इन स्टार्टअप्स, तो जून में इंडिया को $1.93 बिलियन एज़ अ स्टार्टअप आया था। और गवर्नमेंट ने ये कहना इंडिया में शुरू कर दिया है कि गवर्नमेंट की कोई नौकरी नहीं है। हमारे लोग आज भी गवर्नमेंट की नौकरी में तलाश में भाग रहे हैं। हमारे लोग आज भी वो जिसे कहते हैं ना उसी तलाश में बैठे हुए हैं कि किस दिन गवर्नमेंट दी नौकरी आएगी और कब हमारे बच्चे जो हैं वो हुकूमत के खजाने में पलने शुरू होंगे और कब हम हुकूमत के खजाने से पलने शुरू होंगे। मैं जस्ट आपको ये बात बताऊँ, आई डोंट मैं शेयर तो नहीं करता, लेकिन आई वाज़ हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब बट आई रिज़ाइन्ड फ्रॉम इट। बिकॉज़ मैं समझता था कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है, ये आपको कभी भी एक उस रास्ते पे नहीं चलने देती, जिसमें आप एक ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, ठीक है? और जब भी बहुत सारे आप जितने भी प्रोग्रेसिव लोगों को मिलें प्रोग्रेसिव लोग हमेशा आप उनको बताएँ कि इफ यू हैव रिज़ाइन्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, दे विल बी वेरी हैप्पी। यंग लोगों को तो गवर्नमेंट की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। यंग लोगों को तो अपने स्टार्टअप्स खोलने चाहिए। टेक ए इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंडियन यूथ। ये जो यंग लोग हैं, इंडिया के अंदर वो मशहूर नहीं हो गई बात कि इंडिया के अंदर जो लड़कियाँ और लड़के हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर आईएएस वाले लड़कों को नहीं देख रहे एंड लड़कियों को नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं स्टार्टअप किस लड़के और लड़की के पास ज़्यादा अच्छा है। अगर एक लड़के ने अच्छा स्टार्टअप शुरू किया, ही इज़ अर्निंग मिलियंस, तो उन्हें कहते हैं हमने क्या करना आईएएस को।
एक तासुर होता है ना कि हमने क्या करना आईएएस को भाई, हम इससे आईएएस को लेके क्या करेंगे, आईएएस तो हमें क्या देगा, ठीक है जी। सो ये चीज़ है, हमें वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो हमें लेके आना है, जिससे हम एटलीस्ट लोगों को कन्विंस तो कर सकें कि लोग पाकिस्तान में आएँ तो सही, एंड देन पाकिस्तान में आएँ एंड देन अपने लोगों को भी कहें कि पाकिस्तान के अंदर रहें, फॉर गॉड्स टेक स्टे इन दिस कंट्री, आप इस मुल्क के अंदर रहें। ये थोड़ी है कि आप बाहर वाले लोगों को कह रहे हैं कि आओ जनाब, इत्थे आओ, साडे कोल आओ, आके रहो, ठीक है जी। एंड देन आप देखें कि हुकूमत जो है वो इज़ अनएबल टू कन्विंस पीपल, लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे कि आप यहाँ पे रहें। सो इंडिया ने कन्विंस किया है, और इसीलिए हर बंदा, अब वो यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, हर मतलब कितनी-कितनी, मतलब हम तो तरस गए हैं। मन अगले दिन जब मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, तो वो कह रहे हैं हमारे पास बड़ी कंपनियाँ कितनी हैं, 300-400 मिलियन डॉलर की कंपनी है, 200 मिलियन डॉलर की कंपनी है। बड़ी थोड़ी-सी कंपनियाँ जो बिलियन डॉलर की है, 1 बिलियन डॉलर की, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी। जो मतलब जो जिनको हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी कहते हैं, वो 1 बिलियन, 1.5 बिलियन डॉलर की कंपनी है। 1 बिलियन, 1.5 बिलियन डॉलर की कंपनी है। सो इंडिया एंड चाइना एवें नहीं फिर इंडिया का मुकाबला चाइना से वो करते। एवें नहीं वो कहते कि हाँ जी, हाँ, बस ठीक है, सही है, ये है, वो। एवें नहीं बात हो रही इंडिया की और चाइना की। इट इज़ गोइंग बिकॉज़ देयर इज़ सम रेलेवेंस बनती है भाई, वो कर रहे हैं। दे आर हमारा हमें क्या है, ठीक है? एनुअली आपके ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हो, आप समझते हैं आपकी वो पैसा ट्रिकल डाउन हो, इंडिया में वो पैसा ट्रिकल डाउन हो, वो नीचे भी फ्लो कर। सो एंड दैट्स हाउ यू मेक पीपल, एंड दैट लोग ऐसे ही होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि आप पहले इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस जीतें और अपने लोगों को विन करें। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू विन इट्स ओन पीपल। लोग जो हैं वो, अगर 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में चले गए हैं, जो एयरपोर्टों से गए हैं, और हो सकता है 1 करोड़ लोग जो हैं वो डंकियाँ खोतों पे बैठ के और गाड़ियों पे बैठ के और लांचों पे बैठ के चले गए हों। किसी को क्या पता, हू नोज़ कौन-सा हमारे पास डाटा है इसका? हमें तो, हमारे पास तो, हमारी हुकूमत तो, वी डोंट लाइक टू कीप डाटा बिकॉज़ दैट व्हेन इफ देयर इज़ अ डाटा, आपको वो, उसको पॉलिसी मेकर्स को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवे, हॉस्पिटल चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो वो कहते हैं कि डाटा ना ही मिले तो हमें अच्छा है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जो ऐसे सोचता होगा? हम ऐसे सोचते हैं। अगर हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस आ भी जाए, तो हम फिर उसको जो है वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेज़ के लिए तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फॉर सोसाइटल पर्पसेज़ के हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो हमें स्टार्टअप्स लेने हैं, हमें अपने लोगों को कन्विंस करना है, और इस तरीके से पैसा आए, इतनी इस तरी आईटी तो देखिए, पाकिस्तान का नौजवान हुकूमत की मदद के बगैर काम करना चाहता है। ऑल ही नीड और शी नीड्स इज़ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड लेट देम वर्क। उनको काम करने दें, बिकॉज़ वो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बन रहे, एंड देयर आर दीज़ आर थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल, लाखों की तादाद में यंग लड़के-लड़कियाँ। मैं एक छोटी-सी इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊँ, द अदर डे आई मेट समवन, उसने बताया, ये मैं साउथ जो है वो पंजाब से हूँ, और मैं ऑनलाइन बुक्स बनाता हूँ। मैं बुक बनाता हूँ, ग्राफ़िक बुक बनाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, और कहता मैं अमेज़न पे डाल देता हूँ, उसकी $4-5 मैं कीमत रख देता हूँ, एंड देन थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल हैव बॉट माय बुक्स। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, तो कहता $4-5 की बुक होती है मेरी, एंड देन वो बुक जो है वो ऑनलाइन बिकती है, लोग लेते हैं, मेरे पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन मैं आइडिया अच्छा बनाता हूँ, कार्टूनिश होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को कन्विंस तो करें ना भाई, कि आप काम करें, हम आपके काम में खलल नहीं डालेंगे। ये थोड़ी है कि आप काम कर रहे हैं, आप उन्हीं को, उनको काम भी ना करने दें। मेरा ख़्याल है ये, आप देखिए, मुझे मुझे ये बताएँ, व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लास्ट टाइम आस्क्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि हमारे मुल्क में आके पैसा लगाएँ। मेरा नहीं ख़्याल वो कोई लंबी-चौड़ी तकरीरें करते हैं इस मामले में। ना वो कहते हैं, आप द मोमेंट इफ यू वांट टू डू बिज़नेस इन इंडिया, कम 5G है। ले गए हैं ना, 5G है वहाँ पे। लोग आएँगे, काम करेंगे, उनको पता है हम यहाँ पे, अपॉर्च्युनिटी है। हमारी 250 मिलियन की बेस है,
کنزیومر بیس ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی وی کین ناٹ، نہ ہم کسی کو باہر سے لے کے آ سکتے ہیں، نہ کوئی یہاں پہ لوکل کچھ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ وی کین ورک آن دس. یہ بڑا، دس از ویری امپورٹنٹ. ادروائز لوگوں کے وہ جو ایک اندر ہوتی ہے نا، اٹ ول ناٹ بی گڈ فار دا کنٹری. سو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. دس از واٹ آئی بلیو.